सिटीज़न होने चाहिए। सबसे पहले आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, ये मस्ट है इसमें। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन का एक आया हुआ है इसमें ऑप्शन कि आप क्यों किस बात पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगर आप किसी मैरिज में इन्वॉल्व है, मतलब अगर आपकी मैरिज हो रखी है तो आप एलिजिबल नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ अनमैरिड पर्सन ही एलिजिबल है। इसके बाद आती है एज लिमिट। एज लिमिट इसमें दिखा रखी है 21 से लेकर 27 साल तक, जो कैलकुलेट होगी 1/1/26 से। जिससे कि आप 2/1/2003 इससे पहले नहीं आपकी पैदाइश होनी चाहिए, और ना ही 1/1/2008 इसके बाद नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आता है हमारा कैटेगरी ऑप्शन। हाँ, लेकिन हिसाब से अगर आप SC या ST हैं तो 5 साल का उसमें आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। OBC हैं तो 3 साल का। एंड नीचे एक्स सर्विसमैन का आ रहा है तो वो तो आप देख लीजिएगा। सर्विसमैन स्टेट ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश की अभी तक उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं निकाला है, तो जो भी इस स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए। ड्राइवर के लिए सबसे पहले आपको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए, मतलब 10वीं पास होना चाहिए। और उसके साथ में आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इसका टेस्ट भी होता है और डॉक्यूमेंटेशन में भी ये चेकिंग होती है। तो जिसके पास भाई हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस होगा, मतलब हैवी लाइसेंस होगा, वही इसके लिए अप्लाई करें। सेकंड आता है इसमें मैकेनिक मोटर, जिसमें 10th तो चाहिए प्लस में +2 भी चाहिए। एंड उसमें 2 साल की आपकी ITI चाहिए, या फिर आपके पास होना चाहिए नेशनल लेवल का 3 साल का ड्यूरेशन का ट्रेड सर्टिफिकेट। इसके बाद नीचे चले जाते हैं फॉर अदर ऑल ट्रेड्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें भी आपको मेट्रिकुलेशन चाहिए। बाकी अदर पोस्ट के लिए भी यही है कि इसमें मेट्रिकुलेशन आपको चाहिए। और अगर एक्स सर्विसमैन हैं तो उनको भी सेम ही चाहिए, +10 एंड +2 जो भी रहेगा आपका। उसके बाद पॉइनर विंग आएगा जिसमें आपका मेंशन और इलेक्ट्रिशियन आएंगे। इसमें भी आपको +10th ही चाहिए। एंड 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिशनरी एंड इलेक्ट्रिशियन में। इसको नीचे चले जाते हैं हाउ टू अप्लाई। जैसे मैं आपको साइट पे दिखाया था पहले, उसी साइट पे एक ऑप्शन आ रहा था अप्लाई का, वहाँ से अप्लाई करना है। ऑपरेशनल रहेगी साइट 20/4 से 2026 से लेके, ये तो डेट निकल चुकी फ़िलहाल, और अभी 3 दिन ही बाकी हैं, तो जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा जो जो कैंडिडेट रह गए हैं 19/5/26 तक के लिए। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपकी 100 रुपीज़ ली जाएगी आपसे। एंड ये सभी के लिए मेल कैंडिडेट ऑफ जर्नल हो, EWS हो या OBC हो। अगर आप SC हैं, यहाँ पे मेंशन है SC ST एंड फीमेल कैटेगरी से हैं, और या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उनको कुछ भी पे नहीं करना, वो फिल कर सकते हैं। फीस बोला गया है कैसे पे होगी। फीस आपकी ऑनलाइन जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें स्कैनर भी आएगा, भीम भी आएगा, UPI आएगा, नेट बैंकिंग आएगा, मास्टर कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, CSC वॉलेट है, जिससे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ये आपके सेंटर्स हैं जहाँ पे आपका PET PST ट्रेड DV एंड DME RME सब होगा। ये अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा जो जिस स्टेट से पर्सन बिलोंग करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उन्हीं का होगा जो PET एंड PST क्लियर कर देंगे। यहाँ पे मैसेज ये लिखा हुआ है। उसके बाद बायोमेट्रिक की जाएगी PET के टाइम भी और PST के टाइम भी। रनिंग का बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पे PET सबसे पहले होगा, मतलब बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई पहले चेस्ट हाइट वेट नापेंगे या फिर रनिंग ही करवाएंगे, तो पहले आपकी रनिंग की जाएगी। यहाँ पे है देखिए 4 ट्रेड्स फॉर टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन। इनके लिए क्या है, जिसमें आपका ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कॉपलर, टेलर एंड सिटी बगलर, इन सब के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग है जो 24 मिनट में पूरी करनी है। वहीं अगर वो फीमेल है तो उसको सिर्फ 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी 8.3 मिनट, मतलब 8.5 मिनट में। वहीं अगर पर्सन अप्लाई कर रहे हैं
कुक के लिए, वेटर कैरियर के लिए, बार्बर के लिए, हेयर ड्रेसर के लिए, वॉशरमैन के लिए, वॉशर वुमेन के लिए या सफाई कर्मचारी के लिए, तो उन्हें मेल को दौड़ना पड़ेगा 1.6 किलोमीटर जो 10 मिनट की रहेगी, एंड फीमेल को दौड़ना पड़ेगा 1.6 किलोमीटर सेम फॉर 12 मिनट। इस तरह से पॉइनर विंग है अगर आपने अप्लाई किया है मैशन में या इलेक्ट्रीशियन में, तो आपको सिर्फ दौड़ना पड़ेगा 1.6 किलोमीटर सेम 9 मिनट्स में। ये डिपेंड करता है, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है, जैसा आप अप्लाई करेंगे अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद नीचे चले आते हैं पीएसटी सबसे मेजर इशू होता है कि आप रनिंग कर ली, लेकिन आप अगर हाइट में हट जाते हैं तो वो जितनी आपकी मेहनत होती है उसे करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो सबसे पहले ये आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है, अपने हिसाब से देख लेना, अपनी हाइट एक बार नाप लेनी है अच्छे से। जैसे कि ये देखिए हाइट है यहाँ पे 170 सेंटीमीटर्स, पूरा इंचेस में मत नापिएगा, यानी सेंटीमीटर में मापिएगा। मिनिमम है ये, मीन्स अगर किसी का 169.5 रहता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसी तरह से सेम फीमेल में 157 है, अगर वो 156.5 रहेगी तो वो फेल हो जाएगी, वहीं से उसे डिस्क्वालीफाई कर